दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद को कमजोर मानते हैं और दूसरा जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो जिसे हर कोई हल्के में लेता है या वो जिसे देखते ही लोग कहें इस इंसान से पंगा मत लेना? आज मैं आपको चाणक्य नीति के सबसे बड़े रहस्य बताने वाला हूं। वो एटीट्यूड जिससे कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे दुनिया आपको बार बार कुचलने की कोशिश करेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको अपना आत्मविश्वास ऐसा बनाना होगा कि लोग आपको हल्के में लेने की गलती ना करें। और यही आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर इस वीडियो को पूरा सुना तो जिंदगी बदल जाएगी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर एक शब्द आपकी जिंदगी में आग लगा सकता है। अब पहले समझो कि लोग आखिर कमजोर को कमजोर क्यों समझते हैं। क्यों दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है? क्यों कोई गरीब की सुनता नहीं और अमीर की भीड़ में जय जयकार होती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। जब आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप खुद को देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है, इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें? चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद को राजा मान लें तो दुनिया भी आपको राजा की तरह ही ट्रीट करेगी। अब सोचो, जब कोई राजा अपने दरबार में आता है तो उसकी चाल कैसी होती है? क्या वो घबराया हुआ कांपता हुआ आता है? नहीं, वो पूरी शान से, पूरी ठसक के साथ गर्व से चलता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कमजोर न समझे तो आपको अपनी चाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, सब कुछ राजा की तरह रखना होगा। सीधा बैठो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो हर चीज के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं। यार, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं? अगर मैं ये बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे? बस यही गलती आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी हर बात पर दूसरों की राय लेता है उसे दुनिया हल्के में लेती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे इसको खुद की समझ नहीं है, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरों से पूछना बंद करो और खुद के फैसले लेना सीखो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई आपको कहे कि आप बोलने में कमजोर हैं तो दिन रात प्रैक्टिस करो और सबसे दमदार वक्ता बन जाओ। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो तो इतना पैसा कमाओ कि वही लोग आपको सलाम करें जो आपको कमजोर कहता है। उसी कमजोरी को अपना हथियार बना दो। अब सबसे जरूरी चीज, डर क्या? आपको डर लगता है कि लोग आपको नीचा दिखाएंगे, डर लगता है कि लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, डर लगता है कि लोग हंसेंगे, तो याद रखो, डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। जब किसी इंसान के मन में डर नहीं होता तो दुनिया भी उससे डरने लगती है। तो अगली बार जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो डरो मत, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि लोग आपको कैसा समझेंगे। अगर आप झुके हुए चलोगे, आंखें झुकाकर बात करोगे, डर डर कर बोलोगे, तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हो, आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलते हो, हर परिस्थिति में शांत और डटे रहते हो, तो लोग आपको शक्तिशाली समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से बनता है और इसे बदलने का समय आ गया है। अंत में मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को पहचानो। दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, बस कुछ लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। और जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो आज से इसी पल से एक वादा करो, अब से कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। अभी हम चाणक्य नीति का सबसे ताकतवर पाठ सीखेंगे। कैसे बुद्धिमानी के साथ चालाकी को मिलाकर ऐसा एटीट्यूड बनाएं कि कोई आपको कमजोर न समझे और कोई आपको धोखा भी न दे सके। अगर आपने ये सीख लिया तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य कहते थे, अगर कोई सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। अब इसका मतलब समझो, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सीधे साधे हो, तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अगर आप ज्यादा दयालु हो
तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। यही वजह है कि सिर्फ बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हो तो ईमानदारी के साथ चालाकी भी सीखो। अगर आप मेहनती हो तो मेहनत के साथ दिमाग भी लगाओ। अगर आप किसी पर भरोसा करते हो तो उसकी परीक्षा भी लो। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब कुछ लोग चालाकी और धोखेबाजी को एक जैसा समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। चालाकी मतलब बुद्धिमानी से खुद को सुरक्षित रखना, धोखेबाजी मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना। चाणक्य नीति कहती है, सिंह शेर जंगल में शिकार करता है लेकिन अपने झुंड को कभी धोखा नहीं देता। मतलब अगर आप चालाक हैं तो आप सिर्फ खुद को सुरक्षित रखते हो, लेकिन अगर आप धोखेबाज हो तो आप दूसरों का नुकसान करते हो। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो चालाक बनो, पर कभी भी दूसरों को धोखा मत दो। अब सबसे बड़ा सवाल कैसे समझें कि सामने वाला हमें बेवकूफ बना रहा है या नहीं। इसके लिए आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझना होगा। 3 तरह के लोग होते हैं। ईमानदार लोग, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, इनसे बिना डरे रिश्ता रख सकते हो। स्वार्थी लोग, ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, इनसे सावधान रहना जरूरी है। धोखेबाज लोग, ये आपको अपनी मीठी बातों में फंसाकर आपका इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि कौन क्या है। जब कोई आपसे पहली बार बात करे तो ज्यादा खुलकर अपनी बातें मत बताओ। किसी पर जल्दी भरोसा मत करो, पहले उसे आजमाओ। अगर कोई जरूरत पड़ने पर गायब हो जाता है तो समझ जाओ कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। याद रखो, जो इंसान हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता है वो हमेशा धोखा खाता है। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं। सबको अपनी राय बताने की जल्दी होती है पर सुनने का सब्र नहीं होता। अगर आप इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो कम बोलने की कला सीखो। जब लोग अपनी कमजोरी बताएं तो ध्यान से सुनो, वहां आपको उनकी कमजोरी दिखेगी। जब लोग आपकी परीक्षा लें तो जल्दीबाजी मत करो, उनको पहले समझो फिर जवाब दो। जब कोई आपसे गुप्त बातें बताए तो उसे अपने तक ही रखो, इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। जो कम बोलता है वो हमेशा मजबूत दिखता है और जो ज्यादा बोलता है वो हमेशा बेवकूफ समझा जाता है। अब ये सबसे जरूरी चीज है, अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने पास रखो। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी योजनाएं सबको बताता है वो खुद अपनी हार की नींव रखता है। अब सोचो, अगर कोई राजा अपनी युद्ध नीति अपने दुश्मनों को पहले से बता दे तो क्या वो युद्ध जीत सकता है? अगर कोई बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेटजी सबको पहले ही बता दे तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपने प्लान सिर्फ अपने दिमाग में रखो, जब तक वो पूरा न हो जाए। बुद्धिमान और चालाक बनने के लिए आपको खुद पर काबू रखना सीखना होगा। गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से में इंसान गलत फैसले लेता है। लालच मत करो, क्योंकि लालच में इंसान धोखा खा जाता है। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक मत बनो, क्योंकि दुनिया भावनाओं का फायदा उठाती है। जिस इंसान को खुद पर नियंत्रण होता है वही असली ताकतवर होता है। अब तक हमने सीखा, सिर्फ बुद्धिमान मत बनो, चालाक भी बनो। चालाकी और धोखेबाजी में फर्क समझो, सामने वाले का मनोविज्ञान समझो। ज्यादा बोलो मत, ज्यादा सुनो। अपने राज हर किसी को मत बताओ, खुद पर कंट्रोल रखो। अगर आपने इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में अपना लिया तो दुनिया में कोई भी आपको कमजोर नहीं समझेगा। आप सिर्फ बुद्धिमान नहीं बनोगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनोगे जिसे हर कोई रिस्पेक्ट देगा। आज हम चाणक्य नीति के सबसे गूढ़ रहस्य को समझेंगे, कैसे लोगों की मानसिकता को पढ़कर अपनी रणनीति बनाकर और अपनी शक्ति का सही उपयोग करके दुनिया को अपने इशारों पर चलाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, जिस इंसान का खुद पर काबू नहीं वो दूसरों को कभी नहीं चला सकता। अगर आपको लोगों को अपने इशारों पर चलाना है तो सबसे पहले आपको खुद पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्सा, डर, लालच और ईर्ष्या आपको कमजोर बना देते हैं। धैर्य और शांति बनाए रखो। जल्दबाजी में गलत फैसले मत लो। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया मत दो। सामने वाले की हर चाल को समझो और फिर जवाब दो। जिस दिन आपने खुद पर काबू पा लिया उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। दुनिया को अपने इशारों पर चलाने के लिए आपको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान समझना होगा। अगर आप सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो
तो आप उसके हर कदम से पहले एक कदम आगे रहोगे। 3 तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी सोचते हैं। ये स्वार्थी लोग होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जो भावनाओं से कमजोर होते हैं ये भावुक लोग होते हैं जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। जो सच में समझदार होते हैं ये वही लोग होते हैं जो चाणक्य नीति को अपनाते हैं। अब सवाल है, कैसे समझें कि सामने वाला कौन है? बातों पर ध्यान दो। लोग जो कहते हैं वो उनके मन की सोच को दर्शाता है। शरीर की भाषा पढ़ो। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। उनकी पसंद नापसंद को जानो जिससे आप सामने वाले की कमजोरी पकड़ सको। जिस दिन आप ये समझ गए कि लोग क्या सोच रहे हैं उस दिन आप उन्हें अपने हिसाब से गाइड कर सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कभी महान नहीं बन सकता। अब सोचो, आपके शब्द ही आपकी असली ताकत है। अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो तो वो आपकी बात मानेगा। अगर आप किसी को डर महसूस करा सकते हो तो वो आपकी शक्ति को स्वीकार करेगा। अगर आप किसी को अपनी बातों में उलझा सकते हो तो वो आपकी रणनीति में फंस जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि आपकी वाणी में वो शक्ति है जो आपको राजा बना सकती है। अगर आप किसी की सबसे बड़ी जरूरत को समझ सकते हो तो आप उसे अपने इशारों पर चला सकते हो। अब सोचो, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो क्या वो आपकी बात मानेगा? अगर उसे पैसे का लालच दिया जाए, अगर किसी को प्रसिद्ध चाहिए तो क्या वो आपकी योजनाओं में शामिल नहीं होगा? अगर उसे प्रसिद्ध दिलाने का वादा किया जाए, यह दुनिया जरूरत पर चलती है। जिसने इस बात को समझ लिया उसने दुनिया को जीत लिया। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर आपको दुनिया को अपने इशारों पर चलाना है तो कभी भी अपने सारे पत्ते मत खोलो। इसका मतलब यह है कि हमेशा थोड़ा रहस्यपूर्ण, मिस्टीरियस बने रहो। लोग आपके इरादों को पूरी तरह न समझ पाएं ताकि आप उन्हें अपने तरीके से नियंत्रित कर सको। अपनी असली ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय न आ जाए। जो इंसान अपनी योजनाएं और अपनी ताकत सबको बता देता है वो खुद को कमजोर बना लेता है। शेर भी तब तक शिकार नहीं करता जब तक सही मौका न मिले। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके हिसाब से चले तो धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जब लोग कमजोर पड़ें तभी अपनी चाल चलो। जब कोई भावनात्मक हो जाए तभी उसे प्रभावित करो। जब कोई फैसला लेने में असमंजस में हो तभी उसे अपनी बात मनवाने के लिए राजी करो। जो सही समय पर सही कदम उठाता है वही इस दुनिया में सफल होता है। अब तक हमने सीखा, खुद को संभालो तभी दूसरों को चला पाओगे। सामने वाले का दिमाग पढ़ना सीखो, बोलने की ताकत को समझो, दूसरों की जरूरतों को पहचानो और उनका उपयोग करो। खुद को पूरी तरह उजागर मत करो, सही समय पर सही चाल चलो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ 2 चीजों से आती है, शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर, धन, मनी। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि असली ताकत इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। असली ताकत 4 चीजों से आती है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति चालाकी से सोचे और सही फैसले ले वही सबसे ताकतवर होता है। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। सही नेटवर्क, राइट कनेक्शंस। अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन अगर आपके साथ शक्तिशाली लोग हैं तो आप भी ताकतवर बन जाते हो। सही रणनीति, परफेक्ट स्ट्रेटेजी। बिना प्लान के कोई भी ताकत बेकार है। सही रणनीति ही आपको अपराजय बनाती है। अगर आपके पास ये 4 ताकतें हैं तो दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। जिसके पास दिमाग नहीं उसकी ताकत भी बेकार है। अगर आप सबसे ताकतवर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। बुद्धि को तेज करने के लिए ज्यादा पढ़ो और सीखो। महान लोगों की बातें समझो और उनसे सीखो। लोगों के दिमाग को पढ़ना सीखो। सामने वाले की सोच को समझो और उसके अनुसार खेल खेलो। हर चीज का गहराई से विश्लेषण करो। जल्दीबाजी मत करो। हर स्थिति को समझकर ही फैसला लो। जिसके पास सबसे तेज दिमाग होता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं रख सकता वो इस दुनिया में कभी बड़ा नहीं बन सकता। आत्मसंयम का मतलब है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेना। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने लगो तो वो इंसान आपके दिमाग पर हावी हो गया। लेकिन अगर आप धैर्य से सोचकर जवाब दो तो आप सामने वाले पर हावी हो जाओगे। जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना सीख लिया।
अगर तुम 5 बेवकूफ लोगों के साथ बैठते हो तो तुम छठे बेवकूफ बन जाओगे। आपकी असली ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ हो। अगर आप महान लोगों से सीखोगे तो आप भी महान बनोगे। सफल लोगों के साथ रहोगे तो सफलता आपके पास आएगी, और अगर बेकार लोगों के साथ रहोगे तो आपकी ताकत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें। ऐसे लोगों से सीखो जो पहले ही सफल हो चुके हैं। अपने दुश्मनों को भी समझो और उनसे भी कुछ सीखो। शक्तिशाली लोग अकेले नहीं चलते, वे हमेशा अपने साथ सही लोगों की फौज लेकर चलते हैं। अगर तुम बिना रणनीति के लड़ाई लड़ोगे तो हारना तय है। चाणक्य नीति कहती है, अगर आपको जीतना है तो पहले ही हर चीज का प्लान तैयार रखो। हमेशा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी रखो। दुश्मनों की कमजोरी को पहचानो और उस पर वार करो। अपनी ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय न आ जाए। जो सबसे बेहतरीन रणनीति बनाता है वही सबसे ताकतवर इंसान बनता है। अब सवाल उठता है, इस ताकत को कैसे बढ़ाएं? हर दिन नया ज्ञान लो। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ताकत खत्म हो जाती है। दूसरों की गलतियों से सीखो। खुद गलती करने से बेहतर है कि दूसरों की गलतियों को देखकर समझो। धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कमजोर होते हैं। अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ। एक ताकतवर दिमाग को चलाने के लिए एक ताकतवर शरीर भी चाहिए। अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों में बर्बाद मत करो। फालतू की बहस, नकारात्मक सोच और डर आपकी असली ताकत को खत्म कर देंगे। जिसने इन 5 बातों को अपना लिया उसकी ताकत को कोई भी हरा नहीं सकता। ताकत अगर गलत हाथों में हो तो वो विनाश कर देती है। इसलिए असली ताकत का सही उपयोग करना भी जरूरी है। अपनी ताकत को हमेशा सही कामों में लगाओ। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन के लिए भी करो। कभी भी अपनी ताकत को दूसरों को कमजोर करने के लिए मत इस्तेमाल करो। जो अपनी ताकत को सही दिशा में लगाता है वही असली राजा बनता है। चाणक्य कहते थे, सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आपका शत्रु बिना लड़े ही हार मान ले। दुश्मन को कमजोर महसूस कराने के लिए उसकी कमजोरियों को पहचानो और उन्हीं पर वार करो। उससे ज्यादा आत्मविश्वासी बनो। अगर आप खुद को ताकतवर दिखाओगे तो सामने वाला अपने अंदर हीन भावना महसूस करेगा। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें उससे डर नहीं लगता। जब दुश्मन देखेगा कि उसकी हर चाल का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो खुद हिम्मत हार जाएगा। जिस इंसान को उसके मन में ही हरा दिया जाए वो लड़ाई जीत ही नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने दुश्मन से आगे रहना है तो तुम्हें उससे 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। दुश्मन जो भी करेगा वो किसी मकसद से करेगा। इसलिए सबसे पहले उसकी मानसिकता को समझो। कैसे उसके पिछले व्यवहार को देखो। वो पहले कैसे हमले करता था, उसके स्वभाव को पहचानो। क्या वो जल्दबाजी करता है या बहुत सोच समझकर वार करता है? उसकी कमजोरियों को समझो। कहां पर वह सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है? जिसे अपने दुश्मन के हर कदम का अंदाजा पहले से हो उसे कोई नहीं हरा सकता। चाणक्य कहते थे, सीधे युद्ध में जीतने वाला सबसे ताकतवर नहीं होता बल्कि सबसे चालाक होता है। अगर आप अपने दुश्मन से सीधी लड़ाई करोगे तो या तो आप हार सकते हो या फिर बहुत ज्यादा नुकसान झेल सकते हो। इसलिए सबसे बुद्धिमान तरीका यह है कि बिना लड़े उसे कमजोर किया जाए। कैसे? उसे खुद की गलतियों से गिरने दो। उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा करो। ऐसा माहौल बना दो कि वो खुद ही घबरा जाए। सबसे बुद्धिमान योद्धा वो है जो बिना तलवार उठाए अपनी जीत तय कर ले। जिसे ये नहीं पता कि उसका अगला वार कहां से आने वाला है, वो खुद ही हार जाएगा। आपका दुश्मन अगर ये जान जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो तो वो उसी के हिसाब से अपनी चाल चलेगा। इसलिए उसे भ्रम में रखो। कैसे? अपने इरादों को छुपा कर रखो। कभी कभी कुछ ऐसा करो जो उसकी उम्मीद से अलग हो। उसे यह महसूस मत होने दो कि आप उसके खिलाफ कोई योजना बना रहे हो। जो सबसे बड़ा रहस्य रख सकता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है। सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो अपनी असली ताकत को दुनिया से छुपा कर रखता है। अगर आप अपनी पूरी ताकत और प्लान को सबके सामने रख दोगे तो आपका दुश्मन पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अपनी असली ताकत को छुपा कर रखो। ऐसा दिखाओ कि आप कमजोर हो ताकि सामने वाला आपको हल्के में ले। जब सही समय आए तभी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करो। जिसकी चाल कोई नहीं समझ सकता वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिसे उसके ही हथियार से हराया जाए वो सबसे बुरी हार होती है।
हर इंसान एक पैटर्न में काम करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दुश्मन की हर चाल एक पैटर्न में होगी। अब आपको करना क्या है, उसके ही तरीके से उसे हराओ। अगर वो झूठ फैलाता है तो उसकी सच्चाई सामने लाओ। अगर वो दूसरों को आपके खिलाफ कर रहा है तो उन्हीं लोगों को अपनी तरफ कर लो। जिसे उसकी ही चाल से हराया जाए वो दुश्मन दोबारा कभी सिर नहीं उठाता। जिसने समय की ताकत को पहचान लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। सबसे बड़ी जीत तभी मिलती है जब आप सही समय पर वार करते हो। आप दुश्मन की कमजोरी के सबसे कमजोर पल का इंतजार करते हो। आप तब हमला करते हो जब वो सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता हो। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो हार जाओगे, ज्यादा देर करोगे तो मौका निकल जाएगा। इसलिए सही समय को पहचानो और तभी अपनी चाल चलो। जो सही वक्त पर हमला करता है उसकी जीत पक्की होती है। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो कभी महान नहीं बन सकता। अगर तुम अपनी ताकत किसी और पर छोड़ दोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे। इसलिए सबसे पहला कदम आत्मनिर्भर बनना है। कैसे हर काम खुद करना सीखो। अपना हर फैसला खुद लो। किसी भी स्थिति में दूसरों पर निर्भर ना रहो। जिस दिन तुम अपनी ताकत खुद बन जाओगे उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तलवार की ताकत एक दिन खत्म हो सकती है लेकिन मानसिक शक्ति कभी नहीं टूटती। अगर तुम्हारी मानसिक ताकत मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। इसलिए खुद को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाओ। कैसे हर दिन खुद को नई चुनौतियों में डालो। डर से भागने के बजाय उसका सामना करो। अपने विचारों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें डरा ना सके। जो अपनी मानसिकता को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक सख्त अनुशासन लाना होगा। याद रखो, जो हर दिन मेहनत करता है वो ही आगे बढ़ता है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो ही बड़ा इंसान बनता है। कैसे अनुशासन लाओ? हर दिन एक लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। अपने समय को बर्बाद मत करो। अपने शरीर, मन और सोच पर नियंत्रण रखो। जिसे खुद पर नियंत्रण है उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसे कोई चीज डरा नहीं सकती उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए डर को अपनी ताकत बनाओ। कैसे डर का सामना करो? उससे भागो मत। जो चीज तुम्हें डराती है उसे बार बार करो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें हिला ना सके। डर को जितना ज्यादा सहोगे उतना ही ज्यादा तुम अजेय बनोगे। अगर तुम्हारे दोस्त कमजोर हैं तो तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी संगति तुम्हारी ताकत को तय करती है। अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो सही लोग कौन होते हैं? जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी ताकत को पहचाने। जो तुम्हारे साथ सच्चे हों, छल कपट करने वाले ना हो। जिन लोगों को साथ लेकर चलोगे वही तुम्हारी असली ताकत बनेंगे। जिसके पास ज्ञान है वो बिना लड़े भी जीत सकता है। अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम हर समस्या को हल कर सकते हो। दुनिया में ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति चलती है। कैसे हर दिन कुछ नया सीखो। अच्छी किताबें पढ़ो और महान लोगों की बातें समझो। अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिसने अपने दिमाग की ताकत को पहचान लिया वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें सम्मान नहीं देगी। तुम्हें अपनी खुद की इज्जत करनी होगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग तुम्हें कमजोर बना देंगे। कैसे अपने आप पर विश्वास रखो। कभी भी खुद को कम मत समझो। हर स्थिति में खुद को सबसे ऊपर रखो। जिसका आत्मसम्मान मजबूत है उसे कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कितना बड़ा सोचते हो। अगर तुम्हारी सोच छोटी होगी तो तुम्हारी सफलता भी छोटी होगी। लेकिन अगर तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हारी सफलता भी बड़ी और भव्य होगी। कैसे अपनी सोच को बड़ा बनाएं? हमेशा खुद को ऊंचे मुकाम पर देखने की आदत डालो। छोटी छोटी असफलताओं से हार मानना छोड़ो। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती हैं उन्हें भी संभव मानो। जो इंसान अपने सपनों को बड़ा रखता है वो पूरी दुनिया से अलग बनता है। कोई भी हमेशा नहीं जीतता, लेकिन जो हारने के बाद भी आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। तुम्हें अपनी हार से डरना नहीं है बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। हार को जीत में कैसे बदलें?
हर असफलता से सीखो, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। हार के बाद खुद को और मजबूत बनाओ, कमजोर नहीं। हर गिरावट के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उठो। जिस दिन तुमने हार को स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो इंतजार करना जानता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अनुशासन और धैर्य वही लोग रख सकते हैं जो असली विजेता होते हैं। अगर तुम में धैर्य नहीं है तो तुम कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते। कैसे अनुशासन और धैर्य को अपनाएं? हर दिन एक लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करो। किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ो। जल्दी हार मत मानो, क्योंकि सफलता धैर्यवान लोगों को ही मिलती है। जो अपने धैर्य और अनुशासन को मजबूत बना लेता है वो किसी भी हालात में जीत सकता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, दुनिया उन्हें कभी कमजोर नहीं समझती। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हमेशा अपने आप से कहो, मैं सबसे बेहतरीन हूं। किसी भी काम को पूरे जोश और जुनून से करो। डर और संकोच को अपने दिमाग से निकाल दो। जिसका आत्मविश्वास अटूट होता है उसकी जीत पक्की होती है। अगर तुम दुनिया की सोच के हिसाब से चलोगे तो तुम कभी खुद के विजेता नहीं बन पाओगे। सफल लोग वही होते हैं जो दूसरों की नकारात्मक सोच की परवाह नहीं करते, बल्कि खुद की सोच पर भरोसा रखते हैं। कैसे खुद की सोच पर भरोसा रखें? लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दो। अपनी खुद की योजना बनाओ और उस पर काम करो। अगर कोई कहे कि तुमसे ये काम नहीं होगा तो उसे गलत साबित करो। जो इंसान अपने फैसले खुद लेता है वही दुनिया का असली विजेता होता है। जो इंसान हर दिन खुद में सुधार करता है वही सबसे आगे बढ़ता है। अगर तुम आज वही हो जो कल थे तो समझ लो कि तुम पीछे रह रहे हो। हर दिन खुद को अपग्रेड करना सीखो। खुद को बेहतर कैसे बनाएं? हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। अपनी गलतियों को सुधारो और उन्हें दोहराने से बचो। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ो। जो इंसान हर दिन अपनी जिंदगी में थोड़ा सुधार करता है वो एक दिन पूरी दुनिया पर राज करता है। असली विजेता वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है। याद रखो, जीवन की असली परीक्षा तभी होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन जो इंसान मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है वो ही सच्चा विजेता होता है। कैसे कभी हार ना माने? हर चुनौती को अपनी ताकत बनाओ। मुश्किल हालातों में भी अपनी हिम्मत मत छोड़ो। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जिसने हार मान ली उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन जिसने हार को ठुकरा दिया वो इतिहास बना देता है। दोस्तों, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो और तुम चाहते हो कि चाणक्य नीति की ऐसी ही गूढ़ और शक्तिशाली बातें तुम्हारी जिंदगी बदलें, तो अभी हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करो। यहाँ तुम्हें हर वीडियो में वो ज्ञान मिलेगा जो तुम्हें जीवन में अजेय विजेता बनाएगा। याद रखो, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो आगे बढ़ता है वही दुनिया पर राज करता है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय बताओ और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त चाणक्य नीति के साथ। जय चाणक्य नीति, जय आत्मबल।